नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री विस्फोट, आज 8 मजदूरों की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। गुजरात के अहमदाबाद के वस्त्रालय इलाके में शनिवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट होने से 8 मजदूरों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। राहत बचाव के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। हिमाचल में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 20 से 21 जुलाई को रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 18 से 22 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए कई जिलों में रेड अलर्ट और अन्य क्षेत्रों में ऑरेंज व येलो अलर्ट घोषित किया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने और जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है और संभावित बाढ़ व भूस्खलन को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। सोनम वांगचुक पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया। पुलिस कार्रवाई को बताया गलत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने पेपर लीक, महंगी शिक्षा और छात्रों की आत्महत्या जैसे मुद्दों को देश के भविष्य से जुड़ा बताते हुए कहा कि इन सवालों को उठाने से कोई नहीं रोक सकता। 21 दिनों से अनशन पर बैठे वांगचुक को पुलिस सफरजंग अस्पताल ले गई है, जहां डॉक्टरों ने बताया है कि डिहाइड्रेशन और लंबे उपवास के कारण वे कमजोर हैं, लेकिन उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। विक्रम-1 की सफलता पर सिंगापुर भावुक। हाई कमिश्नर बोले, भारत हमें भी अंतरिक्ष तक ले गया। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग पर सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने कहा है कि भारत ने छोटे से देश सिंगापुर को भी अपने साथ अंतरिक्ष तक पहुंचाया है। उन्होंने इसरो, इन स्पेस सी और स्काई रूट एरोस्पेस का आभार जताया। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। आपको बता दें कि विक्रम-1 पहली ही कोशिश में सफल रहा और कई तकनीकी पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि को भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए स्काई रूट की टीम को बधाई दी है। यूपी चुनाव पर ओवैसी बोले, गठबंधन को तैयार। अखिलेश मायावती पर दिया बड़ा बयान। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए तैयार है और भाजपा को हराना चाहती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से सीटों पर बातचीत हो सकती है, जबकि मायावती से फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी, यूसीसी, परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर भी भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी होगी और बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत ने रचा इतिहास। पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 ने श्रीहरिकोटा से सफल उड़ान भरते हुए 450 किलोमीटर की कक्षा में पेलोड स्थापित कर इतिहास रच दिया है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित यह 4 चरण वाला रॉकेट 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है और पूरी तरह कार्बन कंपोजिट संरचना और 3D प्रिंटेड इंजन से लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए स्काई रूट की टीम को बधाई दी है। अमरोहा में गरजे सीएम योगी, बोले, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल या जहन्नुम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल थी और न बेटियां सुरक्षित थी न व्यापारी। उन्होंने कहा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए सिर्फ 2 जगह है, जेल या जहन्नुम। योगी ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने माफिया पर कार्रवाई, बेहतर कानून व्यवस्था, चीनी उद्योग को मजबूती और विकास परियोजनाओं के जरिए देश में सुरक्षा और सुशासन स्थापित किया है। हॉर्मुज संकट गहराया। अमेरिका ईरान के बीच भीषण हमले तेज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। कुवैत ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया, जबकि एक डेसलेशन प्लांट में आग लग गई है। आपको बताएं कि इराक और जॉर्डन ने भी कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। लगातार हमलों से दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं हॉर्मुज संकट के चलते वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है।
नमो भारत ट्रेन से सीधे जुड़ेगा ऋषिकेश। दिल्ली से सफर होगा सिर्फ 3 घंटे का। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को ऋषिकेश तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसका पूरा होने पर दिल्ली से ऋषिकेश की 230 किलोमीटर यात्रा सिर्फ 3 घंटे में पूरी होगी। यह नेटवर्क भविष्य में गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, अलवर, सोनीपत, पानीपत और करनाल से भी कनेक्ट होगा। परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी भी संभव होगी। पीएनबी का पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन। शुद्ध मुनाफा 3 गुना बढ़कर 5,253 करोड़। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक का अप्रैल जून तिमाही में शुद्ध मुनाफा 3 गुना बढ़कर 5,253 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,675 करोड़ रुपए था। बैंक को ब्याज आय बढ़कर 32,897 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और शुद्ध एनपीए घटकर 0.26% रह गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।